हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। अगर आप हैं क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट और साल भर पढ़ने के बावजूद भी अकाउंटेंसी जैसा भारी भरकम सब्जेक्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं मयंक पालीवाल आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं चैप्टर वाइज रिवीजन, जहां पे हर एक चैप्टर में हम करेंगे कॉन्सेप्ट की बात प्रैक्टिस के साथ। बच्चों, रिवीजन स्टार्ट करने से पहले एक बार जरा हम नजर डाल लेते हैं कि हमारा पूरे के पूरे सिलेबस को किस तरीके से बनाया गया है। तो ये आपका पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है, गाइडेड बाय सीबीएसई फॉर द सेशन 2022 एंड 2023। इस पूरे के पूरे सिलेबस को बच्चों हम लोगों ने 3 पार्ट और 4 यूनिट के अंदर डिवाइड करके रखा है। पार्ट ए में आपको कवर करना होता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। बच्चों, 11th स्टैंडर्ड में जो आपने अकाउंटिंग करी थी वो आपने की थी अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लास 12 में आपको सिखाया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म्स और कंपनीज जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है। तो यूनिट 1 में बच्चों हमें यहाँ पे डील करना होगा पार्टनरशिप फर्म्स। तो पार्टनरशिप फर्म्स की किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है ये हम लोग डील करने वाले हैं यूनिट 1 में। और बच्चों यहां से आपको मिलने वाले हैं 36 मार्क्स। इसके बाद बच्चों हम लोग आते हैं यूनिट 2 की तरफ। तो यूनिट 2 में हमको डील करना होगा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो कंपनीज की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है ये हमें पढ़ाया जाएगा यूनिट नंबर 2 में। और यहां से आपको मिलेंगे बच्चों पूरे 24 मार्क्स। आगे चलते हैं पार्ट बी के अंदर। पार्ट बी के अंदर हमारे पास 2 यूनिट हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर बच्चों यूनिट 3 में आपको डील करना होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है ये आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट नंबर 3 में। यहां से आपको मिलेंगे बच्चों 12 मार्क्स। नेक्स्ट हमारे पास है कैश फ्लो स्टेटमेंट यूनिट नंबर 4 में। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि आपको ये बताएगा कहां से कैश आ रहा है, कहां कहां कैश जा रहा है। और इस चैप्टर से आपको मिलने वाले हैं 8 मार्क्स। इसके अलावा बच्चों आपको प्रोजेक्ट वर्क भी करना है और प्रोजेक्ट वर्क आपको दिलाने वाला है 20 मार्क्स। और यहां से इन सारी चीजों को कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेंगे 100 आउट ऑफ 100। तो अब हम यहां देख लेते हैं कि हर एक यूनिट के अंदर किन किन चैप्टर्स के अंदर डील करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स की। तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे आपका रहेगा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करनी होती है। इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव है कि यहां पर आपको प्रॉफिट डिवाइड करके दिखाना है बिटवीन द पार्टनर्स एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप डील। उसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है यह है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होता है, किन किन तरीकों से इसको कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीजें हमको पढ़ने को मिलने वाली है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन में। इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा उसके अंदर आपको पढ़ना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। 2 पार्टनर्स हैं जय और वीरू, 50-50 उनका शेयर हुआ करता था, बट नाउ दे हैव डिसाइडेड कि अब ये लोग 60-40 में शेयर अपना प्रॉफिट जो है शेयर करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे ये सारी चीजें हमें कहां पढ़ने को मिलने वाली हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एडमिशन। तो अब जय और वीरू अकेला महसूस कर रहे थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना गब्बर को भी एडमिट कर लिया जाए। तो गब्बर के आ जाने से किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस आएंगे या फिर कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करने पड़ेंगे, तो यहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। इसके बाद बच्चों हमारे पास है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब गब्बर बूढ़ा हो गया है तो वो ज्यादा इनके साथ काम नहीं कर सकता है, तो गब्बर ने ये डिसाइड किया है कि मैं तो बिजनेस छोड़ के जा रहा हूं। तो गब्बर के जाने से अब हमारे पास बचेंगे सिर्फ और सिर्फ जय और वीरू। तो गब्बर के जाने से कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी ये सारी चीजें बच्चों हमको मिलने वाली हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में। इसके बाद हो सकता है कि गब्बर रिटायर होने से पहले ही खत्म हो जाए, तो गब्बर का या फिर डिसीज पार्टनर का अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा ये हमें बच्चों पढ़ने को मिलने वाला है डेथ ऑफ ए पार्टनर में। इसके अलावा अब हमारे पास लास्ट चैप्टर होता है पार्टनरशिप फर्म में कि हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद करने जा रहे हैं। तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करने के लिए कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है ये सारी चीजें बच्चों आपको पढ़ाई जाएंगी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ। बच्चों नेक्स्ट यूनिट में हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो जो कंपनीज होती हैं वो अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए या तो शेयर्स इशू करेंगी या फिर डिवेंचर्स इशू करेंगी। तो शेयर्स इशू करने के लिए कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं और उन ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, डिवेंचर्स इशू करते वक्त हमारे पास कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है और उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है ये हमें देखना पड़ेगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और इशू ऑफ डिवेंचर्स में। बच्चों एक चीज मैं आप लोगों को और बीच में बताना चाहता हूं, आप देख सकते होंगे कि यहां पर ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये कितने मार्क्स के लिए, 24 मार्क्स के लिए। लेकिन इस 24 मार्क्स के लिए आपको यहां पर 2 चैप्टर्स में डील करना है, किस चैप्टर का कितना वेटेज है। अब ये ऐसा सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी चैप्टर में से भी कितने वेट का भी आप लोगों से ये लोग क्वेश्चंस यहां पे पूछ सकते हैं। एक बार मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, जैसे इस चैप्टर को देखिए आप लोग, इस चैप्टर को अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको लगभग 36 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है और 36 मार्क्स के लिए आपको 7 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं। लेकिन किस चैप्टर का कितना वेटेज है, इंडिविजुअल चैप्टर को अब की बार मार्क्स अलॉट नहीं किए गए हैं, एज अ होल आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करना होगा फॉर 36 मार्क्स।
क्लियर है बच्चों? तो किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनिट 2 में आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और अकाउंटिंग ऑफ या फॉर डिबेंचर्स। पार्ट बी में बच्चों हमारे पास है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सर इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और पोजीशन स्टेटमेंट को बच्चों हम लोग और क्या कहते हैं? बैलेंस शीट। अब इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कैसे बनाया जाता है, उनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये हमें देखने को मिलने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी में। और इसके बाद इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स होते हैं, तो ये आपको बताएंगे अलग अलग टूल्स, जिन टूल्स की मदद से आप इन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं, उनके परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। ये चीज आपको बताई जाती है कि कौन कौन से टूल्स हैं जिनसे आप इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने वाले हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास अकाउंटिंग रेशियो। तो ये अपने आप में एक टूल है। जब ये आपको यहां बताएंगे कि कौन कौन से टूल्स होते हैं किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने के लिए, तो उसमें से एक टूल है हमारे पास अकाउंटिंग रेशियोज। हम विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि हमारी कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, सर नेक्स्ट है अपने पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि आपको यह बताएगा कि हमारी कंपनी में कहां से, किस हेड से कैश का इनफ्लो हो रहा है और किस हेड पे कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो ये हमको पढ़ने को मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। हाँ बच्चों, इसकी एक खासियत है कि ये चैप्टर जरूर सिर्फ और सिर्फ 8 मार्क्स का है, इसके अंदर आपको कुछ और इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास प्रोजेक्ट वर्क। 20 नंबर मिलेंगे आपको इससे, लगभग आप समझ के रखिए। मेहनत ज़्यादा है लेकिन हाँ फ्री के मार्क्स जैसे ही होते हैं। सबसे पहले आपने बनानी है प्रोजेक्ट फाइल फॉर 4 मार्क्स। अब प्रोजेक्ट फाइल के अंदर क्या करना होता है? कोई भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी लीजिए जो कि किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होनी चाहिए, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपको एनालिसिस करके दिखाना होता है और उस प्रोजेक्ट फाइल पे आपको मिलेंगे 4 मार्क्स। इसके अलावा बच्चों आपका प्रैक्टिकल होता है, रिटन टेस्ट होता है फॉर 12 मार्क्स। और इस 12 मार्क्स के लिए आपको अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बार फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये दो हमारे पास ऐसे चैप्टर हैं जो 80 मार्क्स के अंदर भी आते हैं और आपके प्रोजेक्ट वर्क के अंदर भी आते हैं। मतलब ये 2 चैप्टर 2 बार रिपीट होने वाले हैं। और इसके बाद बच्चों हमारे पास है वाइवा। तो आपने जो प्रोजेक्ट फाइल बनाई है इससे रिलेटेड और दूसरे अदर अटरम शटरम से आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे और वहां पे आपको दिए जाएंगे 4 मार्क्स और इस तरीके से आप स्कोर करेंगे 100 आउट ऑफ 100। क्लियर है बच्चों? तो अगर आपको लाना है 100 आउट ऑफ 100 तो जुड़ जाइए मेरे साथ चैप्टर वाइज रिवीजन में, जहां पे हम करेंगे कॉन्सेप्ट की बात प्रैक्टिस के साथ। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।